राधे राधे गुरुजी। जी आपसे कुछ बातें करनी। बोलो। बोल रहे 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो है। पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया। बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई के बाद करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरु जी, तो हम माँ बाप को छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने, तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरु जी। और मेरे 4 भाई हैं। मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अभी अलीगढ़ में आया हूँ, कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स की हूँ। 1906 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। तो पत्नी अभी बच्चे हैं कुछ आपके? कुछ नहीं है। 6 महीना मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, जो भी कुछ था। फिर बाद में 10-11 महीना से मेरे से ना बात करती है, ना उनको माँ मुझे बात कराती है, ना कुछ कराती है। हम 2 बार भी गए कि मेरा घर मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ, छोड़ दो, फिर हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह। आप बताइए गुरुजी कि हमको विश्वास पत्नी नहीं है थी। कि वकील है? पता नहीं गुरुजी, हम तो फूट कर एकदम गल गए हैं। हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और प्रभु जी वो जीएनएम की है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो जीएनएम की है। हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी जी कि वो जीएनएम की है। जीएनएम क्या? एएनएम जीएनएम जो होता है ना, हाँ, जीएनएम की है। हम नहीं समझते ये क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? हाँ, मेरे माता पढ़ी लिखी है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा, डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में मतलब वो भी पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े लिखे? हाँ, पढ़े लिखे। हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरुजी कि आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा हैं। अलीगढ़ में आए थे काम करने, काशीगंज में डाटा ऑपरेटर पर था, लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए हैं। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका। हम 2 दिन से 3-3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरुजी। जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आई। पर ये तो देखो गलत है। स्त्रियां देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरुजी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उसे सत्संग की जरूरत है। बातें नहीं करती है तो ले आने कहाँ से। हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब करेंगे तो 2 साल बाद। आखिर शादी क्यों किया? किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया? सही है। पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप, आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पाँव दबाने के लिए मौका दें। अगर हमारे जैसे युवाओं लड़कियां माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरुजी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई, उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती हुई हमारे इसे युवाओं पर, हमारे पर गुरुजी की जो आप नए हवेली उसके माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ, अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले। वो घर तभी स्वर्ग बनेगा, सबको निभाए। क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर माँ बाप को बच्चों का ही सहारा होता है। हम आज 2 दिन से प्रभु जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे, बट मिल नहीं पाए। हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें। लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं।
हम डाटा ऑपरेटर के काम करते हैं, आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। जी। क्योंकि लोग बोलता है कि घर जब स्वर्ग होता है ना, तो समाज में बोलने के आदमी सर ऊपर करके चलता है। बेटा आप चिंता ना करो, आप बहुत अच्छे हैं। आप अपनी जो आप कार्य कर रहे हैं उससे बेहतर करो और अच्छा बढ़ाओ उसे। गुरुजी अगर वो कोई धीरे टाइप से आ जाएगी, चिंता ना करो। अगर कोई टाइपिस्ट का काम है तो गुरुजी हम करने के इच्छुक हैं। हम आए हैं घर से कमाने अभी हम के लिए। अंदर बैठेंगे, आप मिल लीजिएगा, अभी मिल लीजिएगा अंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है, क्या हर समस्या का हल क्या नशा होता है? कौन कह रहा था? जैसे कि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में मेरे ससुर है, मेरे जेठ है, उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं हर कौन रोज। सा नशा? जैसे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे घर पे, लेकिन मेरे फैमिली में जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं ससुराल में। आदमी ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। कहाँ ढूंढो। नहीं मिल रहे हैं। है बच्चे को बोलिए। अभिनय मोदी नाम है, आप पुकारिए उनको। अभिनय? अभिनय मोदी। मोदी? मोदी हैं? अभिनय मोदी कहाँ है भाई? हैं यहाँ? आए। नहीं है। कहाँ है? अच्छा ये अभिनय मोदी यहाँ। मोदी जी क्यों? बात करो। प्रणाम गुरुजी। काहे मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो? हैं? झूठ बोल रही है जी। कौन? ये आप शराब पीते हो? नहीं 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 हैं? नहीं पीता हूँ। नहीं पीता, नहीं पीता। सही, शराब नहीं पीते? खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पियेंगे गुरुजी। अब नहीं पिएंगे मतलब पीते हो ना? हाँ जी। अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? कभी नहीं पिएंगे? कभी कभी पीते हो? अब रुको, हम बात करेंगे। शराब रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। कौन सी वाली पीते हो? कितने की पीते हो? कभी पी कर पीता हूँ जी। कितने की महाराज? 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500 की, 1000 की, 10,000 की, कितने की? 200 रुपये की। 200। कमाते कितना हो? यही महीने के 30,000। महीने के 30,000। 30,000 महीना कमाते हो और 200 की रोज पीते हो। जी। तो 200 की रोज पीने से 6,000 रुपये महीना हो गया क्या इनका? हैं? 6,000 रुपये की शराब रोज पी जा मतलब महीने में पी जाते हो, तो ये शराब पीने से आपको क्या फ़ायदा हुआ बताओ ज़रा। नहीं, झूठ बोल रही गुरुजी, रोज नहीं पीता हूँ। अच्छा चलो, जितने दिन पीते हो, जी। शराब पीने से क्या फ़ायदा हुआ आपको ये बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी। तो काहे पीते हो जब कुछ भी नहीं हुआ? मैं भी पीना शुरू करूं? जी। बताओ। नहीं गुरुजी। ना पिए? जी नहीं। हम पिए शराब की? नहीं। नहीं नहीं। तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरुजी। अब नहीं शराब पीना सही है कि गलत है? पीऊंगा। गलत है। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। मतलब कैसे गलत है? क्यों गलत? शराब पीना क्यों गलत है बताओ। मतलब नुकसान भी है पैसे के, और थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा वो हो जाता है। शरीर भी खराब होता है। जी जी। तो शराब अब नहीं पियोगे? जी बिल्कुल। पक्का वादा? हाँ पक्का। खाओ माँ कसम के आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? हैं? कभी कभी पियोगे? नहीं नहीं, नहीं पीऊंगा। हैं? नहीं पीऊंगा। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चे को भी पिलाओगे शराब की? नहीं। गुरुजी एक दिन ये मसाला लाए थे घर पे, रखे थे, तो इसने खा लिया था। अच्छा, बात हाँ, कराओ। मुझे पता नहीं था, मैं लेटी हुई थी। बात कराओ। तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच, सीखेंगे और क्या। जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, कभी कभी पीता हूँ। मतलब शराब पीते हो और तुम शराबी नहीं हो? गजब हो गई। फिर बलात्कारी भी कहे जी मैं बलात्कार करता हूं पर बलात्कारी नहीं हूं। आप शराब पी रहे हो पर कह रहे हो मैं शराबी नहीं हूं। तो ये बताओ, आपके बच्चे शराब पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं।
हैं? नहीं आप चाहते हो कि ये बच्चे भी शराब पिएं? नहीं। तो फिर आपको कैसा बनना पड़ेगा? शराबी आप बन गए, शराब पीने वाले, तो बच्चे तो पिएंगे ना कि भाई बाप पीता है तो हम क्यों ना पिए। जी जी। और आप रोक भी नहीं सकते, आपको रोकने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद पी रहे हैं। इसलिए पहले अच्छे बनो जी। ताकि बच्चे आपको देखकर अच्छे बने कि भाई मेरा बाप अच्छा है तो मैं भी अच्छा रहूं। तो रोज नहीं पीता हूँ गुरुजी, हैं? रोज नहीं पीता हूँ। अरे जब भी पीते हो, पर वो पीना सही है? नहीं। तो अब नहीं पियोगे? रोज भी क्यों पीना है, या कभी कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये परेशान करती तो पी लेता हूँ कभी कभी। तो फिर इनकी परेशानी से शराब पीने से क्या होता है बताओ? अब नहीं पियोगे हैं? नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का बात। खाओ माँ कसम। बोलो। नहीं पीऊंगा गुरुजी। तो खाओ ना माँ कसम, नहीं पियोगे। हम भी तो वही कह रहे हैं नहीं पियोगे, आप भी कह रहे हो नहीं पीऊंगा, तो माँ कसम खाओ। कोशिश करेंगे, अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? जी तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा? कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। जी आप तो पियो खूब शराब, हमारा क्या बिगड़ना है? जी जी। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जी, जी। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, जी, वो जी। दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जी, जी। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम जी, जी। कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, दो कौड़ी के होते हैं। जी जी सर। तुम भी दो कौड़ी के हो। बोलो। ये सबकी मदद करते हैं। अरे बात तो करने दो। जी गुरु बोलिए। हैं? अब नहीं पियोगे शराब? नहीं अब नहीं पीऊंगा। शराब का पैसा कहाँ खर्च करोगे? किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी वो पिलाओ। सब करता हूँ गुरुजी। तो करता हूँ अच्छे हो, तो शराब क्यों पीते हो? शराब पीना यदि सही होता तो मैं भी ना पीता, फिर आप अपने बच्चों को भी पिलाते। जी जी। यदि सही होता शराब पीना तो हम सब ना पीते फिर बेटा। ये गलत है, तब तो रोका जा रहा है। जी जी जी। सही होता तो तुम्हारी माँ भी पीती, फिर ये छोटे छोटे बच्चे भी पीते। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे शराब पिएं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जी जी। तो क्यों पीना है गलत चीज को? अब से नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे। जल्दी खाओ, टाइम ना खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ, इतना समय लिया हमारा फोकट का। जल्दी कसम खाओ, कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा गुरुजी। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। शराब तुम्हारी दुश्मन है, वो और आपका उससे युद्ध हो रहा है। या तो वो जीतेगी या तो आपको। आप यदि शराब छोड़ दिए तो आप जीत गए, और आप नहीं छोड़ पाए, इसका मतलब शराब जीत गई। शराब जीत गई और आप जी जी। आप हार गए। अब आप बताओ कि आपको जीतना है कि हारना है? जीतना है गुरुजी। तो शराब को हराओ ना, ये नशा है, ये बुराइयां हैं। जी जी, छोड़ दो हर गुरुजी। हर व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जब आप एक बुराई का त्याग करेंगे तो दूसरी का भी त्याग कर पाएंगे। समाज आपसे सीखेगा जी जी। कि देखो आपने शराब छोड़ दी तो आपके गली मोहल्ले गांव शहर के लोग आपका नाम लेकर कहेंगे कि वो शराब छोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं शराब छोड़ सकते? बिल्कुल गुरुजी। फिर समाज के लिए आप प्रेरणा बनोगे। जी। तो जल्दी कसम खाओ और हमें जल्दी से दूसरों से बात करने दो। कसम से नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ सीधी, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ ऐसे। अब नहीं पिएंगे गुरुजी क्या? शराब। कसम खाओ माँ की, जल्दी खाओ। गुरुजी नहीं पिएंगे। और आशीर्वाद माँ दीजिए कसम हमको। खा के बोल दो ना, हमें संतुष्टि होगी। हम इतना टाइम दिए आपको, इतना कीमती टाइम। जल्दी माँ कसम खा के दूसरे से बात कराओ। जल्दी माँ कसम खाओ पहले। गुरुजी माफ कीजिए, अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं नहीं। माँ कसम क्यों नहीं खा रहे हो? हैं? काहे नहीं खा रहे हो माँ कसम? ये मतलब तुम्हारे अंदर अभी पाप है? नहीं नहीं, कोशिश करूंगा गुरुजी, अब मतलब छोड़ देंगे। कोशिश क्या होती है यार? ये क्या कोशिश क्या होती है? कोई शराब तुम्हारी ऊपर आकर घुस जाती है मुंह में तुम्हारे, तुम खुद जाते हो शराब पीने। अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अपने को जीत क्यों नहीं सकते? कभी कभी पीता हूँ गुरुजी, महीने में 2 महीने तो में कभी ऐसे भी क्यों पीना है? कभी कभी ये गुस्सा दिलाती है ना, तभी अब नहीं गुस्सा दिलाना, अब ये नहीं दिलाएंगी।
नहीं गुरुजी, ये झूठ बोल रहे हैं। घर में ऐसा कोई बात नहीं होता जिससे इनसे गुस्सा आए, लेकिन अगर मैं शराब पीने पे झगड़ती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे काम रहता है, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता। काम धाम करो, काम तो आपसे ज़्यादा हम करते हैं, हमें ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए, पर हम शराब तो नहीं पीते। जल्दी माँ कसम खाओ। नहीं पीऊँगा। कसम खाता गुरुजी नहीं पियेंगे आप। किसकी कसम? अपनी कसम। अपनी खा रहे हो ठीक है, माँ की तो खाओ। बोलो माँ कसम शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। अपना कसम खा रहे हैं गुरुजी, कोशिश करूंगा गुरुजी पक्का। तो माँ की कसम काहे नहीं खा रहे हो? खाइए, कोशिश करेंगे कोशिश करूंगा गुरुजी कसम से, अब नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं खाओगे? कोशिश जल्दी खाओ। कोशिश करेंगे गुरुजी, छोड़ देंगे माँ कसम। हैं? कोशिश करेंगे माँ कसम खा लिए? जी, कोशिश करूंगा। अच्छे से बोलो, हम सुन नहीं पाए। कोशिश करेंगे गुरुजी क्या? छोड़ने के लिए। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी। ठीक है। गुरुजी ठीक है, आशीर्वाद छोड़ देंगे। दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसे लोगों का हम सहयोग कर सकें। बिल्कुल, आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। चलो।